बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज का हमारा लेक्चर है 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8। टॉपिक नंबर है 8.5 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे कहते हैं उर्दू में पिघलाव की मख्फी हरारत। इसकी तारीफ़ उर्दू में सुन लें, फिर मैं इंग्लिश में बताता हूँ। हरारत की वो मिकदार जो इकाई मास को, उसकी यानी कि जो ठोस कोई जिस्म है, इकाई उसका मास है, टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर, ठीक है जी, ठोस से लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट पर तब्दील करने के लिए दरकार है, उसे कहते हैं पिघलाव की मख्फी हरारत। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हरारत की वो मिकदार एनर्जी की जो ज़रूरत होती है टू चेंज यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी यूनिट मास मादे को, फ्राम सॉलिड टू लिक्विड, ठोस से माई की तरफ, स्टेट हालत में, एट मेल्टिंग पॉइंट, अपनी इसके क्या पिघलाव के पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर में तब्दीली के बगैर, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पिघलाव की मख्फी हरारत कहलाती है। इसको किससे ज़ाहिर करते हैं? HF से। और इसका फार्मूला क्या है? डेल्टा QF/m। अगर कोई आपके पास फर्स्ट के सॉलिड चीज़, जैसे मैंने कहा बर्फ़ है और उसका इकाई मास है, उसको टेम्परेचर में तब्दीली किए बगैर बर्फ़ को आप किस में तब्दील करते हैं? माए में। तो कितनी एनर्जी आपको चाहिए? 3 6 10 का 5 जूल पर किलोग्राम। इसका जैसे यूनिट निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान है। ये जो मैंने लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा Q एनर्जी है, इसकी इकाई क्या होती है? जूल। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। जिसकी ताकत कुछ ना हो 1 होती है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल फी क्या है जी? किलोग्राम। ठीक है, इसका यूनिट है, MCQs में है। तो भाई व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो आप कहोगे जूल पर किलोग्राम। अब इसको मैं तस्वीर समझाता हूँ और इसका ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट करें, ये हमारे पास क्या है? एक बीकर है, ठीक है जी। इस बीकर को हमने क्या किया हुआ है? एक स्टैंड पर रखा हुआ है और नीचे से हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं, यानी गर्म कर रहे हैं। इसके अंदर हम आइस के क्यूब्स रख देते हैं, बर्फ़ के टुकड़े रख देते हैं। यहाँ पर हमारा है स्टैंड और इसके साथ हमने क्या करना है? एक टेम्परेचर थर्मामीटर, इसको इसके अंदर क्या करते हैं? डिप कर देते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर ये डिप हुआ है, ये थर्मामीटर है। जैसे ही गर्म करते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको ग्राफ से ज़ाहिर करते हैं। फर्स्ट करें, ये आपके पास टेम्परेचर है माइनस में, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम गर्म करना शुरू करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से। फर्स्ट करें, इस पॉइंट को हम कहते हैं A और ये पॉइंट क्या है? B। तो जैसे गर्म करते जाएंगे आप देखेंगे थर्मामीटर पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर 0 पर आकर रुक जाएगा, जिसको हम लाइन से ज़ाहिर करते हैं BC। और ये जो BC है, जिसको मैं बोल्ड लाइन से, एक मोटी लाइन से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी आप ये कहें कि हम गर्म तो कर रहे हैं, ऐसे समझ, नीचे से हमने जो आग जलाई थी उसको बंद नहीं किया, लेकिन टेम्परेचर 0 से ऊपर नहीं जा रहा। फर्स्ट कैन टेम्परेचर यहाँ से 0 से ऊपर जाना चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। इसी तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाएगा, यानी वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ देर के लिए टेम्परेचर, हालांकि हम गर्म मुसलसल करते आ रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुका हुआ है, 0 से 1 भी नहीं हो रहा। फिर हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? हमारी जो एनर्जी है, जो हम हरारत की शक्ल में, भाप की शक्ल में, आग या गर्मैश की शक्ल में दे रहे हैं, वो एनर्जी है हालत में तब्दीली लाने के लिए। कैसे हालत में तब्दीली लाने के लिए? बर्फ़ को कहाँ तक तब्दील करने के लिए? माए में। जब तक सारी की सारी बर्फ़ माए में तब्दील नहीं होगी, ये टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा। तो ये एनर्जी की वो मिकदार जो ठोस को, यानी बर्फ़ को माए में तब्दील करने के लिए, जिसमें टेम्परेचर भी तब्दील ना हो, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसमें आपने इसकी तारीफ़ लिखनी है, फार्मूला लिखना है, यूनिट लिखना है, ये तस्वीर भी बनानी है, ग्राफ भी बनाना है, और ग्राफ के बारे में आपने एक्सप्लेन भी करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपके जहन में कोई मज़ीद सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वज़ाहत करने की। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।